हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी केवीएस पीआरटी ईवीएस को लेके होगी क्लास नंबर 8। और इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं ईवीएस के लिए, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। सेकेंडली, केवीएस ने अपने टेंटेटिव डेट्स दे दी हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। अगर आपने अभी वो डेट्स नहीं देखे, आपको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पर मैंने पूरा नोटिफिकेशन जो है वो डाला हुआ है डेट्स का। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है और उसकी डेट क्या है। फरवरी में केवीएस अपने जो एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के कंप्लीट करा लेगा। तो जैसा कि केवीएस करता ही है, विदिन 3 मंथ्स अपना एग्ज़ाम जो है वो करा लेता है। और वैसा ही हुआ तो अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत फास्ट कर देनी है और साथ साथ रिवीजन भी ज़रूर करना है। रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट है, तो जितना आप पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज़ भी करते जाएं। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को रखें। बाकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बहुत जल्दी बात करेंगे कि इतने कम समय में, आने वाले टाइम में आपको किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन अब क्लास पर फोकस करते हैं। आज हमारी ईवीएस की क्लास है, क्लास नंबर 8, जो कि केवीएस पीआरटी को फोकस करते हुए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट आती हैं उनके नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईवीएस के पेपर्स में आए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ी सिंचाई नहर, हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी नहर की नहीं, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया? आपको बताना है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष लागू किया गया था। तो 1972 में, यानी कि 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो थोड़ा एक वर्ड का डिफरेंस है दोनों में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। याद रखना, ये अधिनियम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो अगर हम जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये 2002 में लागू किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? मीठे पानी की एक परियोजना है, इसका नाम है कल्पसर, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो आप याद रखेंगे, मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये कहाँ पर है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारत की जो वन सेवा है उसकी स्थापना की गई 1 जुलाई 1966 में, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखना कि भारतीय वन सेवा काफ़ी टाइम पहले शुरू की गई थी, 1966 में। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, एक बार फटाफट से उनको रिमाइंड करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। सेकंड, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई 1 जुलाई 1966 में। 1 जुलाई 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल का मृदुकरण। क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण। तो जल का मृदुकरण का क्या मतलब है? जल की कठोरता को दूर करना। नेक्स्ट, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? जो समुद्री जल है उसको स्वच्छ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया से? तो उसका नाम है आसवन विधि से। आसवन के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? यानी कि पानी के डिफरेंट रूप होते हैं, तो उसमें सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो जो रेन वाटर होता है ना, वर्षा का जल, वो सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है वो जैविक मरुस्थल कहलाती? अपने ही प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वो नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी अपने ही प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? भूमिगत जल को, जो भूमि के अंदर जल होता है, उसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या करता है? देखिए, पहली बात, आर्सेनिक एक अजैविक प्रदूषक है और आर्सेनिक क्या करता है? जो भूमि के अंदर जल है उसको दूषित करता है। नेक्स्ट, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? यानी कि हिमानी बर्फ के रूप में संसार में प्रेजेंट कितना प्रतिशत जो है पानी है हिमानी बर्फ के रूप में? तो वो है 70%। तो परसेंटेज ये आपको याद रखना है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 70%। फटाफट से क्वेश्चन रिमाइंड करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया मृदुकरण कहलाती है। समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। और वो अजैविक प्रदूषक जो भूमिगत जल को दूषित करता है उसका नाम है आर्सेनिक। और संसार के स्वच्छ जल का 70% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित रहता है। नेक्स्ट, धूम कोहरा का कारण क्या है? जो धूम कोहरा हम कहते हैं कि धूम कोहरा है, उसका क्या कारण होता है? वायुमंडल में जो प्रदूषण तत्व होते हैं, प्रदूषित तत्व होते हैं, उनके प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव होता है। जो धूम कोहरा है, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषित तत्व होते हैं वो एक प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा तीव्र जमाव उनका हो जाता है, जिसे धूम कोहरा कहा जाता है। अम्ल वर्षा होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल वर्षा के तत्व कौन से हैं? तो अम्ल वर्षा होती है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। यानी कि एक रिएक्शन होती है बादल के जल के और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के बीच में, जिससे होती है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है एक सींग वाले गैंडों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा कहाँ पर है? कमेंट करके ज़रूर बताना काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो भूमिगत जल है वो आर्सेनिक उसको प्रदूषित करता है। धूम कोहरा में क्या होता है वो हमने देखा, अम्ल वर्षा के कारण किसके कारण होती है? जल और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन होने के कारण। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो आज के सेशन को, आज के क्वेश्चन आंसर के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सीधा क्वेश्चन आंसर की हमने यहाँ पर बात की है और मेरी कोशिश यही रहती है कि सेशन में ही मैं आपको ये क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट कर दूं, जिससे आप जल्दी से इनको भूल ना पाएं। ठीक है गाइज?
तो अगर आपको अगर जैसे KVS का एग्ज़ाम अब काफ़ी जल्दी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, आपको लेक्चर्स और लंबे या लेंदी चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ व्यूज़ वीडियो पर आते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, तो मैं और ज़्यादा टाइम देकर आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊँगी। तो आप बताना ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या और लंबा वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लर्न हो जाते हैं, जो मेरी कोशिश रहती है वो भी आप ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, इस चैनल पर इंपॉर्टेंट ही वीडियोज़ आती हैं, चाहे वो किसी न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉन्टेंट से रिलेटेड हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बस जाने से पहले कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर, जहाँ हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा लोग जिससे इसको देख पाएँ। कोई आपके डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। KVS के एग्ज़ाम्स की डेट अगर आपको नहीं पता तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और रिवीजन भी अपना साथ साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।